तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले टोटल न्यूज पर आपके सामने, जहां लोकसभा की 543 सीटों पर अब मतगणना शुरू होने वाली है। बस कुछ ही समय बाकी है जब मतगणना की शुरुआत होगी। सभी 700 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बज गया है और 8 बजे मतगणना शुरू होनी थी। लोकसभा की 543 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली की 700 सीटों पर भी मतगणना शुरू हो चुकी है। 543 लोकसभा सीटें सब पर मतगणना शुरू हो चुकी है। बेहद लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, मतगणना को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही थी। आखिरकार वो समय सामने आ गया है जब मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली की सभी 700 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा हरियाणा की भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मतगणना शुरू की जा चुकी है। अलग अलग राज्यों में मतगणना की तैयारी की गई थी और तमाम तैयारियों के बीच अब मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही समय रहेगा जब रुझान सामने आना शुरू हो जाएंगे। शुरुआती रुझान किस तरफ इशारा करेंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे सिर्फ टोटल टीवी पर आपके सामने। 543 सीटों पर मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां ईवीएम खोलना शुरू किया जाएगा। तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में पहले ही कैद हो चुकी है। क्या कुछ इस पिटारे में निकल करके सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, मतगणना शुरू हो चुकी है। दिल्ली की सभी 700 सीटों पर मतगणना की तैयारी काफी लंबे समय में की जा रही थी, लेकिन अब आखिरकार लंबे समय से इंतजार था, मतगणना शुरू की जा चुकी है। देखिए, बिल्कुल 8 बजे का समय था और 8 बज चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में जो पहला रुझान है वो आना शुरू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो सीटों पर यहाँ जो है मतगणना शुरू हुई है और 162 जो उम्मीदवार है उनके भाग्य का जो फैसला है वो आएगा आज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जबकि 3 पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर पिछला चुनाव देखा जाए तो 2019 का या फिर 2014 में जो चुनाव हुआ था, क्लीन स्वीप जो है बीजेपी ने किया था, तभी साथ ही साथ जो सीटें हैं वो भाजपा ने जीती थी। लेकिन एक बार क्योंकि कुछ अलग होने की उम्मीद भी है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनावी मैदान सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, जबकि 3 पर कांग्रेस है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाए बैठी हैं दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कि कहीं ना कहीं जो पिछला रिजल्ट था इस बार उसका उल्टा शायद हो जाए। लेकिन एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल तो बीजेपी को ही बढ़त बनाए दिखा रहे हैं दिल्ली में। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस बार देश की राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर क्या रहने वाला। 162 उम्मीदवार जो थे जो चुनावी मैदान में थे, 58% मतदान हुआ था। और क्योंकि 8 बज चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में जो पहला रुझान है वो आ जाएगा। 543 सीटों पर आज नतीजे आने हैं। किसकी सरकार देश में बनेगी, या एक बार फिर से एनडीए सरकार होगी, या फिर इंडिया गठबंधन जो उम्मीद लगाए बैठी है, जो कि दावा कर रही है 295 सीटों का, क्या वो दावा पूरा हो पाएगा? ये तमाम सवाल है और जिसका जो जवाब है अब से थोड़ी देर में आ जाएगा। रुझान किस तरफ इशारा करेंगे ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की राजनीति में चुनाव के समय, मतदान के समय काफी उथल पुथल देखने को मिली। मतगणना के समय हालांकि शांतिपूर्ण माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन यह चुनावी उथल पुथल के दौरान जो राजनीतिक हलचल तेज हुई, क्या इसका असर भी अब नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जाहिर सी बात है जो इस बार चुनाव लड़ा गया वो एक कह सकते हैं अलग तरीके से, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। 7 सीटों है। अब 7 सीटों पर अगर बात करें तो 4 जो है आम आदमी पार्टी लड़ रही है, जबकि 3 सीटों पर जो है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। और ऐसे में उम्मीद है दोनों पार्टियों की जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आएंगे। जो आम आदमी पार्टी का वोटर होगा और जो कांग्रेस का वोटर होगा, अगर उन्होंने मिलकर एक साथ वोट डाला तो शायद जो नतीजे हैं वो बदल सकते हैं। 2019 की तरह नतीजे ना आ पाए, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से टक्कर में मौजूद है और दावा बीजेपी भी कर रही है कि साथ ही साथ